आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बॉलीवुड की 3 सुपरहिट हीरोइंस के लिए बेहद टेंशन वाला दिन था। जी हां, ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से घंटे भर की पूछताछ, लगभग 5.5 घंटे की पूछताछ हुई। आइए आपको तीनों की तस्वीरें दिखाते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे सवाल जवाब किए। एनसीबी के कई सवालों पर दीपिका पादुकोण फंसी भी। दीपिका ने ड्रग्स को लेकर कई बातें कबूल भी की, जबकि बॉलीवुड की यूथ आइकन सारा अली खान से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 5 घंटे पूछताछ की। आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर से एनसीबी की पूछताछ लंबी चली, पूरे 6 घंटे पूछताछ की गई। हम आपको बता दें कि सारा और श्रद्धा का नाम सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने लिया था। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ड्रग केस में अभी किसी को समन नहीं भेजा है, ऐसा एनसीबी ने औपचारिक रूप से कहा है। लेकिन दीपिका के जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं है, इस तरह की जानकारी आ रही है। कहा गया है तीनों से पूछताछ में जो पता चला है उसको रिव्यू करेंगे, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। पूछताछ की रिपोर्ट डीजी को भेजी जाएगी। एनसीबी की टीम राकेश अस्थाना को रिपोर्ट भेजेगी। और जानकारी ये भी है कि धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रसाद, जिनसे बरामदगी हुई थी, उनकी कल कोर्ट में पेशी होगी। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्वेता सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रही है, चित्रा हमारे साथ जुड़ गई है, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और सौरभ वक्तानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज का ये हाई एक्शन दिन श्वेता सिंह, और इन सब में आज इन तमाम स्टार्स को एनसीबी के दफ्तर में उतरते हुए देश ने देखा। लेकिन जानकारी आ रही है कि दीपिका के सवालों से जो जवाब मिले हैं उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है। हालांकि अभी समन किसी और को नहीं भेजा है। संतुष्ट नहीं है अंजना, लेकिन एक चीज समझना होगा यहाँ पर कि समन नहीं जाने का मतलब क्या क्लीन चिट मिल जाना है? नहीं, समन नहीं जाने का मतलब है कि पहले जो पूछताछ हुई है, जो बातचीत हुई है, जिन सवालों के जवाब मिले हैं, अभी उन सब की स्टडी करनी होगी। ऐसी कोई हवाई चीज नहीं चल रही है कि एक इंटरव्यू हो गया है और उन सारी चीजों पर विश्वास करना है। अभी तक ये हिस्सा यहीं से होकर बहुत कड़ी सिक्योरिटी के बीच दीपिका पादुकोण पहुंची थी अंदर, उसके बाद करिश्मा जिससे आमना सामना हुआ। ये कोई छोटी बात थोड़ी होती है कि इतनी बड़ी हीरोइन 5-6 घंटे तक यहाँ पर पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाए और उसे बैठना पड़े यहाँ पर। अभी तो दीपिका के मन में भी ये चल रहा होगा क्या क्या गलत बोल दिया है, और एनसीबी उन सारे जवाबों में से छान कर वो सारी चीजें निकालेगी। अभी समन नहीं मिला है, ये एनसीबी ने कहा। सारी बातें उसने साफ साफ तौर पर वहां पर रख जरूर दी है, लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि एनसीबी की अभी गहन तफ्तीश पैनी निगाहों के साथ उन सारे जवाबों को तलाशा जा रहा है। और इस बात की तो सराहना करनी होगी अंजना कि पहली बार इस देश में एक संस्था इस तरीके से सामने वाले के बिना रसूख को देखे, बस नामों को देखा। अगर सबूत आ रहे हैं, आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है। मैं उम्मीद यही करती हूं एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि यह पूरा जो मामला है वो अपने नतीजे तक पहुंचेगा और इंसाफ होगा। जो गलत है वो गलत रहेगा और अगर सही है तो उसके बाद हम तो यही कह रहे हैं कि जो दोषी है वो बस साफ हो, जो निर्दोष है वो आकर बता दे कि मेरी सफाई ये है। बिल्कुल, बने रहिए आप सभी हमारे साथ। दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चार्ज सामने आने के घंटों बाद दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के सामने चुप्पी तोड़ी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन चुप्पी तोड़ते ही वो फंस गई, क्योंकि यहां डायलॉग दीपिका को पहले से लिखे हुए मिले नहीं थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सख्त सवाल ड्रग्स को लेकर थे। दीपिका ने कई कबूलनामे किए, कई जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। या छोटी मछलियां फंसेंगी ड्रग के इस जाल में, ये बड़ा सवाल है और जवाब इस सेकंड फ्लोर की पूछताछ और पड़ताल से आएगा। जो जा रही हैं सबसे आगे MH नंबर की गाड़ी है, जिसमें सारा अली खान बैठी हुई हैं और जा करके वो इनसे लगातार पूछताछ होगी। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आज तक पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गाड़ी की पिछली सीट पर सारा बैठी हुई है, नर्वस लग रही है इस वक्त बहुत। सारा अली खान 25 साल की ये अभिनेत्री बिल्कुल सामान्य तरीके से सलवार सूट पे चोटी बांधे हुए एक स्टूडेंट की तरह सारा अली खान अपनी गाड़ी से निकलते हुए आज
दीपिका पादुकोण पीछे की सीट पे आपको बाईं तरफ नजर आ रही है और एस्कॉर्ट गाड़ी से भी आगे भगाते हुए उसे आगे की तरफ निकल गई है दीपिका पादुकोण सारे सवालों का सामना करने के बाद। आज 3 सुपरहिट हीरोइन बड़ी टेंशन में आ गईं। आज शूटिंग नहीं, डायलॉग नहीं, सिर्फ सवाल जवाब। ड्रग केस में बुरी तरह फंसी दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर। आज एनसीबी के सामने कोई रीटेक का मौका नहीं मिला। दीपिका, सारा और श्रद्धा से ड्रग्स पर एनसीबी की पूछताछ। हमेशा कैमरे के सामने स्टाइल मारकर पोज देने वाली बॉलीवुड की इन 3 सुपरहिट हीरोइनों की जिंदगी में यह दिन भी आएगा, इन्होंने सोचा नहीं होगा। कहां तो कैमरे की फ्लैशलाइट में ये चमकते और चहकते चेहरे अपनी अदाओं से जलवे बिखेरते हुए नजर आते थे, और आज इन्हीं कैमरों से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर नजरें चुरा रही थी। एक्सक्लूसिव विश्वास आज तक पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गाड़ी की पिछली सीट पर सारा बैठी हुई है, नर्वस लग रही है। कभी अपने माथे को स्क्रैच करती है, कभी अपने बैक की तरफ झांक रही है। दोनों तरफ से कैमरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है उनकी देखने की या हाथ हिलाने की। नर्वस मुद्रा में बैठी हुई, सिर्फ आगे की सीट पर उन्होंने अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। आज ड्रग कनेक्शन में एनसीबी ने दीपिका, सारा और श्रद्धा को पूछताछ के लिए बुलाया तो तीनों छिपते छिपाते पहुंची। एनसीबी ने दीपिका को गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि सारा और श्रद्धा को पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस में बुलाया गया। यहाँ पर जो दूसरी मंजिल पर लगातार पूछताछ हो रही है, जहां पर जो अधिकारी लगातार वो सवाल दाग रहे हैं जिनके जवाब आप कन्विंसिंग नहीं दे पा रहे हैं उन्हें, अब जब आमना सामना हो रहा है आपका, वो सवाल जो आपके सामने आ रहे हैं, एक एक सवाल आपकी उन सारी अचीवमेंट्स पर, उन सारी कामयाबियों पर एक बहुत बड़ा सा सवाल या निशान। और इस समय हर एक अभिनेत्री के मन में चिंता सिर्फ इस बात की होगी कि सजा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो छीछा लेदर है, जो बेइज्जती हो रही है, अगर पुलिस के इस जमावड़े के बीच वो सारी की सारी भीतर दाखिल हो रही हैं, किसी तरीके से मुंह छिपते छिपाते, किसी तरीके से छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करते, तो इसका मतलब है कि सबके दिलों में किसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा खौफ बैठा हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे कि एनसीबी ने बॉलीवुड की इन तीनों सुपरहिट हीरोइन से ड्रग्स पर क्या क्या सवालात किए और तीनों ने क्या क्या जवाब दिए और कौन कौन से खुलासे किए। लेकिन सबसे पहले बात दीपिका पादुकोण की करते हैं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने की करीब 5.5 घंटे पूछताछ के बाद और बढ़ गई दीपिका पादुकोण की मुसीबत। दीपिका और उसकी मैनेजर करिश्मा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ। एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण ने कबूली ड्रग चैट की बात। दीपिका ने हैश और वीड वाले मैसेज पर साध ली चुप्पी। बॉलीवुड की एक ऐसी टॉप अभिनेत्री जो इंटरव्यू भी तब देती हो जब उसका दिल चाहे, जब किसी फिल्म का प्रमोशन करना होता हो, उसे बुलावे पर आना पड़े, यहाँ पर सवालों का सामना करना पड़े, ऐसे सवाल जो उसे पसंद भी ना आ रहे हो और उन सवालों के माकूल जवाब उसे सूझ नहीं रहे हो। खबर तो इतनी है कि एनसीबी को दीपिका पादुकोण के जवाबों से संतुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसे अभी सबसे अधिक परेशान कर सकती है दीपिका पादुकोण को, वो ये कि करिश्मा से जब आमना सामना हुआ, जिन चीजों को लेकर बातें कबूली गई, जिस चैट को कबूला गया, वो आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छे संकेत इस हीरोइन नंबर 1 के लिए है नहीं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने सुबह 10 बजे के करीब पूछताछ शुरू की और 3:30 बजे के आसपास दीपिका से पूछताछ खत्म हुई। इस पूछताछ में दीपिका के कई जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई, जिसके चलते दीपिका पादुकोण फंसती हुई नजर आ रही हैं। एवलिन हाउस एनसीबी एसआईटी की टीम का पिछले 1 महीने से लगभग यही बसेरा था। टेम्पररी ऑफिस उन्होंने बना रखा था और आज पहली बार इसी एनसीबी ऑफिस पे दीपिका पादुकोण हाजिर हुई। करीब 5.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। खासतौर पर पूछताछ ड्रग चैट को लेकर था। अब दीपिका ने अपना स्टेटमेंट दर्ज करा दिया है। इस स्टेटमेंट के बाद दीपिका ने जो कुछ कहा है, इस केस से बाकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। एनसीबी की टीम अब ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में
कौन कौन लोग शामिल हैं और आगे उसी हिसाब से उनकी कार्रवाई की जाएगी। श्वेता सिंह और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा हमारी सहयोगी जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछे गए हैं दीपिका पादुकोण से वो जरा आपको दिखा देते हैं। क्या आपने कभी ड्रग खरीदी है? आपने कब, कहां और किससे ड्रग्स खरीदी? जो ड्रग चैट सामने आई, क्या उसमें आप हैं? करिश्मा प्रकाश आपके साथ कैसे जुड़ी? क्या करिश्मा ने ड्रग्स मंगाने के लिए कहा था? कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए आपने बात की या कहा? क्या आपने ड्रग्स के लिए पैसे दिए? अगर हाँ तो कैसे दिए? कोको रेस्टोरेंट पार्टी में कौन कौन शामिल हुए थे? ड्रग्स किसके लिए था? कोको रेस्टोरेंट की पार्टी में किसने ड्रग्स लिया? कोको पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या होना था? चैट में यंगस्टर्स की एक और पार्टी का जिक्र है, उसमें क्या हुआ था? क्या यंगस्टर्स की उस पार्टी में ड्रग्स ली गई थी? आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ। चित्रा, आसमान पर ये सितारे रहे हैं और आसमान से उतरे सीधे एनसीबी के दफ्तर में पहुंचे। ये माल से मास्क तक का सफर है। ये तो ऐसे वक्त पर जो चेहरे छिपाए फिर रहे थे, मास्क भी बड़ा काम आया आज। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। मास्क ने चेहरे के एक्सप्रेशन को बचा दिया, लेकिन आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। हालांकि दो अभिनेत्रियों ने चश्मा जरूर लगाकर रखा हुआ था, लेकिन आंखें बहुत बयां कर रही थी उस दर्द को कि किस तरह से ड्रग्स के मामले में अगर एक भी गलत जवाब निकला तो आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें किस कदर बढ़ जाएंगी। 5.5 घंटे तक लंबी पूछताछ का दौर दीपिका पादुकोण के साथ इसी कोलाबा के एनसीबी दफ्तर में किया गया, जहां पर कई महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र आपने यहां पर अंजना किया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ड्रग्स लेने की बात उन्होंने कबूल नहीं की है, लेकिन ये माना है कि 2017 में ये जो करिश्मा के साथ हमारी चैट है वो पूरी तरह से सही है और उसमें मैं इन्वॉल्व थी। इस बारे में जानकारी दीपिका पादुकोण की ओर से रखी गई है। इसके अलावा देखिए आज एक और महत्वपूर्ण नाम, ये जो 3 बड़ी एक्ट्रेस हैं, 5.5 घंटे दीपिका पादुकोण, सारा अली खान के साथ 5 घंटे और 6 घंटे तक श्रद्धा कपूर के साथ पूछताछ का लंबा दौर चला है। लेकिन करिश्मा को हम नहीं भूल सकते। करिश्मा जो कि मैनेजर है दीपिका पादुकोण की, और जब दोनों को आमने सामने बिठाकर आपस में पूछताछ की गई, क्योंकि करिश्मा ने कल ही ड्रग चैट की बात कबूल की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ इस ड्रग चैट में हम इन्वॉल्व थे, तो ऐसे में दीपिका पादुकोण का आज मुकर जाना इसका सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा था। और इसीलिए करिश्मा और जब दीपिका पादुकोण को आमने सामने बिठाकर पूछताछ का लंबा दौर चला तो वो बहुत सारे बातें एक्सेप्ट उनको करनी पड़ी हैं कि हाँ हमने आपस में इस तरह का चैट किया था। 2017 में रात को इस तरह की पार्टी थी कोको क्लब में जिसमें हम लोग गए थे। लेकिन ड्रग्स लेने की बात किसी भी अभिनेत्री ने, चाहे हम बात करें दीपिका पादुकोण की, सारा अली खान की या फिर बात करें श्रद्धा कपूर की, तीनों ने ही एक्सेप्ट नहीं की है। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी देखिए, सारा अली खान ने एक तो वो केदारनाथ मूवी के दौरान करीब आई थी, इसका जिक्र उन्होंने किया एनसीबी दफ्तर में जब उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने भी साफ साफ कहा कि मैंने आज तक ड्रग्स नहीं लिया है और मैं किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अंजना बने रहिए आप हमारे साथ मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी जुड़ गई है, अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश दोनों ने पूछताछ के लिए बाकायदा प्लानिंग की थी। एक ही दिन दोनों से पूछताछ हुई। एनसीबी ने आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। दीपिका ने यह तो कबूल कर लिया कि उन्होंने करिश्मा से ड्रग्स वाली चैट की थी, लेकिन खुद ड्रग लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री के लिए आज का दिन जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, क्योंकि यहाँ रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यहाँ दीपिका को पढ़ने के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, बल्कि भीतर तक हिला देने वाले सवाल थे जिनके जवाब दीपिका को देने थे। दीपिका पादुकोण से कोलाबा के एनसीबी गेस्ट हाउस में आज 5 अफसरों ने लंबी पूछताछ की। दीपिका ने कबूल किया कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की थी। दीपिका ने करिश्मा प्रकाश के साथ ड्रग चैट की बात कबूल कर ली। दीपिका पादुकोण की मुश्किलें तो कल बढ़ गई हैं। जिस तरह से करिश्मा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने, इसी दफ्तर में एनसीबी के सामने ये खुलासा किया है कि जो ड्रग चैट दीपिका पादुकोण का आया था, जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से पूछ रही थी माल है क्या,
वीड हशीश की बात कर रही थी, उस ग्रुप की वो दरअसल चैट एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था। उस ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। उसके अलावा कई करिश्मा ने अहम खुलासे किए हैं। इसलिए रणनीति के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों को एक साथ बुलाया है। दीपिका पादुकोण का यह कबूलनामा कानूनी रूप से उनके लिए गले की फांस बन सकता है। दरअसल सुबह 9:50 पर दीपिका एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची थी। सबसे पहले एनसीबी ने दीपिका को उन आरोपों के बारे में बताया जो उन पर लगे हैं। दीपिका से पूछताछ के पेपर साइन करवाए गए। उन्हें यह भी बताया गया कि उनसे 3 से 4 राउंड की पूछताछ की जा सकती है। दीपिका से पूछा गया कि क्या उनका बयान हाथों से लिखा जाए या फिर टाइप किया जाए। दीपिका ने टाइप करने वाला विकल्प चुना, लिहाजा उनसे पूरी पूछताछ को टाइप किया गया। पहले राउंड में जया और करिश्मा के बयानों को लेकर दीपिका से सवाल पूछे गए। इसके बाद ड्रग को लेकर एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका से पूछताछ की। तीसरे राउंड में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर सवालात किए। एक ही सवाल पर दोनों से जवाब मांगा और दोनों के जवाबों का मिलान किया। दीपिका पादुकोण से 6 घंटे की पूछताछ चली और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं रही, तो फिर दोबारा सवाल हुए और कई बार ये सवाल पूछा गया, आप ड्रग्स लेती हैं? क्योंकि आप खुद ड्रग्स मंगवा रही थी, मांग कर रही थी करिश्मा से, इसलिए दीपिका पादुकोण से यह सवाल पूछा गया। दीपिका और करिश्मा दोनों ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये व्हाट्सएप चैट हमारा है, लेकिन इसमें एक कड़ी है अमित, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने या तो उनका बयान दर्ज कर लिया होगा या बयान दर्ज करेगी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने एनसीबी के सामने ये तो माना है कि उन्होंने करिश्मा से ड्रग को लेकर चैट की थी, लेकिन एनसीबी के तमाम सवालों के उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिए, तो कई सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एनसीबी के इस दफ्तर में दीपिका से घंटों पूछताछ हुई। अधिकारियों ने लगातार दीपिका से सवाल किए, लेकिन जब सवाल आया कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है या ड्रग्स मुहैया कराया है, तो दीपिका ने उसका गोलमोल जवाब दिया। और एनसीबी सूत्रों की माने तो वो दीपिका के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों पूरी तैयारी के साथ एनसीबी दफ्तर आई थी। इससे पहले करिश्मा ने प्लानिंग करके पूछताछ की तारीख आगे करवाई, क्योंकि जब करिश्मा को समन दिया गया था तब उन्होंने अपने वकील के जरिए एनसीबी को मैसेज भिजवाया कि वो बीमार हैं और 25 तारीख को आ पाएंगी। जब दीपिका गोवा से आई तब करिश्मा भी उनके साथ में ही थी। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। सीधे लिए चलते आपको अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा, क्या माना, क्या इनकार किया, गोलमोल जवाब दिए, तैयारी करके आई थी, लीगल एक्सपर्ट्स लगता है आज काम आए, लेकिन मामला अब आगे कैसे बढ़ेगा? जो बड़ी खबर है, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को कहा था कि इंटरोगेशन की पूरी डिटेल मिलेगी तीनों ही अभिनेत्रियों की। तो देखिए, जो पहली खबर है, जो बड़ी खबर है कि न तो सारा, न तो श्रद्धा और न दीपिका, तीनों को क्लीन चिट नहीं मिली है, नंबर 1। नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहले से ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी लीगल टीम से ये कंसर्न करके आएंगी और जवाब वही देंगी जो इनको सिखाया गया है। तो स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन इस स्टेटमेंट को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मानती है या नहीं मानती, ये तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर डिपेंड करता है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं है, नंबर 1। रिया चक्रवर्ती ने कहा है, जैसे माफ करिएगा, सारा अली खान ने कहा है, जैसे रिया चक्रवर्ती ने कहा, सारा अली खान ने कहा कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। श्रद्धा कपूर ने कहा कि जी बिल्कुल सीबीडी ऑयल जया शाहद से मंगवाया था, लेकिन वो एक्सटर्नल यूज के लिए मंगवाया था। यानी उनको भी ये जानकारी थी कि एक्सटर्नल यूज के लिए सीबीडी ऑयल अगर इस्तेमाल किया जाता है तो एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता। लेकिन आज तक पर एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ी खबर यह है कि तीनों को क्लीन चिट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ड्रग्स पैडलर की तलाश में है अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। किसी बड़े सीजर की तैयारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, और जब वो बड़ा सीजर होगा उसके बाद फिर से जांच ट्रैक पर आएगी, नंबर 1। नंबर 2, किसी बड़े नाम का भी खुलासा हो सकता है। तो बड़ी खबर यही है कि तीनों को क्लीन चिट नहीं मिली है। स्टेटमेंट जैसी तैयारी करके आई थी उस हिसाब से लिखवाया जरूर है, लेकिन
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो कर लिया है, हम मान नहीं रहे हैं, हम अपनी तहकीकात अब जिस तरह से रिया चक्रवर्ती में हमने किया था हम उसी तरीके से करेंगे, फिर से रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी तो बड़ी खबर अरविंद ओझा दे रहे हैं कि तीनों को ही क्लीन चिट एनसीबी की तरफ से नहीं है, लेकिन चूंकि तैयारी थी। देखिए श्रद्धा कपूर ने यहां तक कह दिया कि सीबीडी ऑयल जो मंगाया था वो एक्सटर्नल यूज के लिए, यानी खुद मतलब लेने के लिए नहीं, खाने के लिए या पीने के लिए नहीं, जिस भी तरीके से उसको लिया जाता होगा। जानकारी भी बाकी लोगों की अधूरी है इस पर, लेकिन उन्होंने कहा एक्सटर्नल यूज के लिए, मतलब स्किन पर लगाने के लिए या फिर इस तरह की कोई बात उन्होंने कह दी। दीपिका पादुकोण ने भी गोलमोल जवाब दिए। सारा अली खान ने उल्टा सुशांत पर ही वार कर दिया। दीपिका, सारा, श्रद्धा को लेकिन क्लीन चिट नहीं है और इस तैयारी को देखते हुए अब रिवर्स इन्वेस्टिगेशन फिर नए सिरे से एनसीबी शुरू करेगा। पेडलर्स के जरिए जिनके साथ टच में थे या फिर जानकारी है, जो जया साहा ने नाम बताए होंगे, उनके जरिए सब तक पहुंचने की कोशिश होगी फिर से। तो एनसीबी का कहना है कि तैयारी के साथ तीनों आई थी, लेकिन वो भी उस्ताद है। उन्हें लग रहा है कि अब कैसे इस मामले को आगे ले जाना है, उनके पास लीड है। पूछताछ को रिव्यू करेंगे जो इन्होंने जवाब दिया है और आगे की रिपोर्ट वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 है। इस वक्त ड्रग्स ने दीपिका पर बदनामी का एक दाग लगा दिया है। उन्हें पता था कि एनसीबी के साथ साथ मीडिया की भी उन पर निगरानी है, लेकिन दीपिका सारी मीडिया को चकमा देते हुए एनसीबी की पूछताछ में शामिल हुई। आज दीपिका कैमरों से छिपती हुई एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची। बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन दीपिका पादुकोण जब जमाने के सामने आती हैं, तो जलवा अलग ही होता है। रेड कारपेट और फ्लाइंग किस के साथ दीपिका पादुकोण पोज देती हैं। लेकिन जब ड्रग केस में दीपिका पादुकोण की पेशी हुई तो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन ने सादगी का रूप धारण कर लिया। दीपिका पादुकोण बेहद स्मार्ट हीरोइन है और ड्रग्स केस में मीडिया से बचने के लिए भी दीपिका ने बेहद स्मार्ट फैसला किया। जी हां, दीपिका ने रात होटल ताज में गुजारी और होटल ताज से वो सीधे पूछताछ के लिए एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंची। बैरिकेड पे बाकी सबको रोका जा रहा था, इस गाड़ी को नहीं रोका गया, इसीलिए हमारी निगाह उस तरफ गई कि रोका नहीं जा रहा है, ये गाड़ी कौन है पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ पर नंबर पहले ही बताया जा चुका था कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर पहुंचने वाली है और बहुत गुपचुप तरीके से मुंबई पुलिस ने बहुत ही शादी से एक स्टार का फीलिंग देते हुए उन्हें यहाँ पर प्रवेश करवा दिया है। यहाँ पर भीतर दाखिल हो चुकी हैं एक छोटी गाड़ी में। दीपिका पादुकोण ने शायद जिंदगी में कभी इस तरह की गाड़ी में सवारी नहीं की हो। दीपिका पादुकोण होटल ताज से एक छोटी सी कार से एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची। हम आपको बता दें कि होटल ताज एनसीबी गेस्ट हाउस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इससे दीपिका को 2 फायदे हुए। एक तो वो मीडिया की भीड़ से बच गई और दूसरा वो देर रात तक अपनी लीगल टीम से मीटिंग करती रही। कैमरे जिसके आगे पोज देने से ये अभिनेत्रियां कभी नहीं हिचकिचाती थी, आके शानदार तस्वीरें खिंचवाती थी। आज हम सब ने देखा दीपिका पादुकोण कैसे पहले ही रात में शिफ्ट हो जाती है होटल, यहीं से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का, और 1 मिनट मुझे लगा होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा हम पीछे चले, जहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा देंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल पीछे आप देखेंगे वहां पर कम से कम 20 से 25 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है और वहां बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका, यहां से लेकर जो ताज होटल है जो मुंबई के शानदार होटल्स में आता है, ये पूरा का पूरा इलाका पुलिस की सिक्योरिटी में है। दीपिका पादुकोण ने यह फैसला शायद इसलिए किया क्योंकि जब गुरुवार की रात दीपिका गोवा से मुंबई लौटी, इस दौरान मीडिया उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच गया। मीडिया की अनचाही कवरेज से बचने के लिए रणवीर सिंह और दीपिका रात में ही होटल ताज में शिफ्ट हो गए थे और वहां से सुबह छोटी सी कार में दीपिका एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची। लेकिन एनसीबी के सामने दीपिका की कोई चकमेबाजी नहीं चली और दीपिका से ड्रग्स को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 5.5 घंटे तक सवाल जवाब किए और इसके बाद दीपिका को घर जाने की मोहलत दी गई। ग्रीन लाइट हो गई है तो हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं कि दीपिका क्या अपने प्रभा देवी में अपने घर जाती हैं या कहीं और जाती हैं, क्योंकि सुबह जो है वो यहाँ से नहीं निकली थी, वो कहीं और से आई थी और जो गाड़ी है वो भी एक डिकॉय कार के तौर पे इस्तेमाल की। शायद नहीं चाहती थी कि मीडिया के जो कैमरे हैं उनको कैद करें जब वो एनसीबी से पड़ताल के लिए पहुंचे।
लेकिन एनसीबी गेस्ट हाउस से दीपिका पादुकोण होटल ताज नहीं बल्कि सीधे अपने घर पहुंची। आज तक ब्यूरो। जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। एयरपोर्ट लुक देखिए, ये लुक देखिए, वो लुक देखिए, आज कोई देख ना ले ऐसी नौबत आ गई थी मौसमी। अंजना, समुंदर के लिए साहिल जरूरी है और मंजिल अगर आपको चाहिए तो रास्ता जरूरी है। और यही वजह है कि देखिए समुंदर और साहिल और रास्ता और मंजिल ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। रास्ता क्या इख्तियार किया गया, क्या रास्ता इख्तियार किया गया वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि सवाल आपके सफलता के महल पर नहीं खड़ा हो रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है उस बुनियाद पे, जिस बुनियाद पे आपने ये सफलता हासिल की, क्या उसमें आपने सहारा लिया नशीले पदार्थों का। और यही बात आ जाती है फ्लैशबैक की। यूं तो बॉलीवुड फ्लैशबैक करके अंजना तमाम घटनाओं को क्रिएट करता है और पिक्चर बनाता है, लेकिन अब फ्लैशबैक करेगी एनसीबी फ्लैशबैक करेगी, क्योंकि पड़ताल के तार दीपिका पादुकोण से करिश्मा से जया साहा से सिमोन खंबाटा, और अगर बात कर लीजिए तो क्या रिया चक्रवर्ती और तमाम ड्रग पेडलर्स जो अभी एनसीबी के गिरफ्त में है उनसे जुड़ते हैं। ये रिवाइंड इन्वेस्टिगेशन होगा और एक बार फिर से रिवाइंड फ्लैशबैक में जाके एनसीबी ये तय करेगी कि क्या ये नशीले पदार्थों का ड्रग रैकेट बहुत गहरा है या फिर सिर्फ दीपिका और बाकी अभिनेत्रियां सिर्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें एनसीबी ने साफ कर दिया है कि दोबारा उन्होंने अभी तक समन किसी को नहीं दिया है, लेकिन तीनों को क्लीन चिट भी नहीं मिली है। एनसीबी ने कहा कि अभी दोबारा किसी को समन हमने नहीं दिया है, पूरे मामले की जांच जारी है, हम रिव्यू करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूछताछ के बाद एनसीबी के अधिकारी ने क्या कहा मीडिया से। ये नहीं, अभी किसी और को समन इस समय नहीं इशू किया गया। सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। कल उन्हें फिर से बुलाया गया? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने किसी को समन आज नहीं इशू किया। जो वीडियो है पार्टी की, नहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप उसका? नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। अरविंद ओझा, किसी को समन नहीं जारी किया है अभी, और करण जौहर वाले वीडियो का इस केस से लेना देना नहीं है। किस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है अरविंद? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, सम्मन जारी करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, एक सम्मन तो भेजा जाना जरूरी था और ये देखना भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जरूरी था कि ये सवालों के जवाब देती आखिर क्या है। लेकिन देखिए, आपको जया साहा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना होगा इस इन्वेस्टिगेशन में। जया साहा से 3 दिन तक पूछताछ हुई है, उन्होंने काफी कुछ कहा है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, इसमें अब गैप भरने की जरूरत है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये समझ लेना चाहती थी कि तीनों अभिनेत्रियां क्या कहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, लेकिन जांच तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को ही करनी है। उन्हीं को तय करना है कि कैसे आगे जांच होगी। सब कुछ मालूम है, इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ा ड्रग पेडलर जिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर है, एक सीजर जिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर है, और उसके बाद फिर बड़े बड़े खुलासे होंगे, ऐसा दावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के एक बड़े अधिकारी ने आज तक से अब से कुछ देर पहले किया है। अंजना, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, एक बड़े पेडलर पर नजर और उस बड़े पेडलर के जरिए कुछ और बड़े नाम सामने आने की आशंका। सौरभ, मैं आपके पास भी आऊंगी और आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दीपिका पादुकोण से जहां एनसीबी के कोलाबा वाले गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई, वहीं सारा अली खान पूछताछ के लिए दोपहर 1 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची। करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। सारा ने ये तो माना कि उन्होंने सुशांत के साथ सिगरेट पी थी, लेकिन सुशांत के साथ ड्रग्स लेने की बात इनकार कर दिया।
ग्लैमर का रंग उतरा हुआ था, स्टारडम का दूर दूर तक पता नहीं था। नए दौर की अभिनेत्री सारा अली खान सादगी भरे कपड़ों में आंखों पर चश्मा लगाए एनसीबी के दफ्तर में दोपहर 1 बजे पहुंची थी। वहां एनसीबी के सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार थी। सारा अली खान से सीधे सीधे बात ये की जा रही है कि सुशांत सिंह मामले में आप क्या जानती हैं, जो ड्रग की बात आ रही है सुशांत सिंह की केदारनाथ फिल्म के दौरान, उसमें क्या सुशांत सिंह ने ड्रग लिया, क्या आपने ड्रग लिया? उनकी पार्टी में वो जाया करती थी फार्म हाउस पे, जो कि आज तक के पास भी वहाँ के बयान है उसके बोटमैन के। उन्होंने भी कहा था कि 3-4 बार यहाँ पे सारा अली खान आई है पार्टियों में, जो ड्रग की पार्टियां हुआ करती थी, बैंकॉक भी गई थी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। सारा अली खान से एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके साथ एक और ऑफिसर ने कुछ एक महिला कांस्टेबल के साथ पूछताछ शुरू की। सारा अली खान से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और उनकी ड्रग्स पार्टी के बारे में पूछा गया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने सारा अली खान से पूछा, सुशांत सिंह राजपूत की आइलैंड पार्टी पर आपको क्या कहना है? आइलैंड पर पार्टी के लिए ड्रग का इंतजाम किसने किया था? क्या आप ड्रग पेडलर केजे या फिर अनुज केसवानी को जानती हैं? सुशांत सिंह राजपूत से आपकी मुलाकात कैसे हुई और उनसे आपका क्या रिश्ता था? क्या सुशांत फिल्म केदारनाथ के समय से ड्रग्स ले रहे थे? क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कभी ड्रग्स ली? क्या आप सुशांत के साथ थाईलैंड गई थी? थाईलैंड में आप लोगों ने ड्रग्स ली या आपकी टीम में से किसी ने ड्रग लिया? सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस पर आप सुशांत के साथ कितनी बार गई थी? क्या आपने कभी किसी ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदी है? सारा अली खान से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अहम जानकारी एनसीबी के अफसरों को दी है। बहरहाल ड्रग्स लेने की बात पे उन्होंने मना कर दिया है। ये कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। उन्होंने ये माना कि सुशांत के साथ उनके करीबी रिश्ते थे। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान वो लोग सेट पर साथ में ही रहते थे और सिगरेट पिया करते थे, पर ड्रग्स के बारे में उन्होंने कोई भी कबूली एनसीबी के अफसरों को नहीं दी। सारा अली खान से एनसीबी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सारा अली खान ने ड्रग लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। सारा ने माना कि सुशांत सिंह राजपूत से उनकी नजदीकी थी। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत के साथ उन्होंने सिगरेट पी थी, लेकिन किसी तरह की ड्रग लेने की बात से सारा ने साफ इनकार कर दिया। सारा ने यह भी माना कि वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर गई थी। सारा अली खान ने फार्म हाउस की पार्टियों में शिरकत की बात भी कबूल कर ली, लेकिन सारा ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया जो रिया ने उन पर लगाए थे। पावना डैम के बोटमैन ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा था कि सारा अली खान सुशांत के साथ आइलैंड पर ड्रग्स पार्टी के लिए जाती थी। रिया चक्रवर्ती ने भी सारा पर ड्रग लेने के आरोप लगाए थे, लेकिन सारा अली खान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। तो क्या इसके साथ ही सारा की सारी मुसीबत खत्म हो गई? जी नहीं, ये तो पूछताछ का इंटरवल है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अशोक सिंघल और चित्रा त्रिपाठी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। श्वेता, लगता ऐसा ही है कि एनसीबी की ये जांच का ये बस इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है। और सारा अली खान ने अगर वाकई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये सब कहा है, जो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने के लिए ही नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कहिए। अरे मैडम, आपका नाम तो रिया चक्रवर्ती ने लिया ना, रकुल प्रीत से रिया क्यों बात कर रही थी? ये इन तीनों का क्या लेना देना था फिर? लेकिन देखिए ना अंजना, कितनी अजीब सी चीज है कि हर कोई दूसरे पर, ऐसे व्यक्ति पर, या तो जो जवाब नहीं दे सकता या लगता है कि अरे ये तो फंसा हुआ है, दोस्ती यारी सारी चीजें छोड़ दीजिए। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी की पूछताछ हुई है और उसमें आकर सारा अली खान ने सीधा इल्जाम लगा दिया है सुशांत सिंह राजपूत पे, जिसपे रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि नहीं, सारा के साथ शुरू किया था उन्होंने, आरोप उन्होंने भी लगाया था। लेकिन अब देखिए उसी आरोप के दो पहलू दो ऐसी लड़कियां लगा रही हैं जिनका नाम यहां पर, हालांकि अभी सारा अली खान का जो पूछताछ हुआ है वो पूरी तरीके से हम ड्रग्स के मामले में यहां पर देखेंगे, जिसका एक सिरा जुड़ जाता है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले से। और मुझे लगता है अंजना, बहुत जरूरी है अब कि इस ड्रग्स के साथ उस मामले को लेकर भी सीबीआई की तरफ से बढ़त की कोई बात आए, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। अब बॉलीवुड के अलग अलग कोण उसमें फंस रहे हैं। तो अब जिस तरह से ये पटकथा, निर्देशक, निर्माता सब एनसीपी नजर आ रही है इस समय, उसमें ये जो अभिनेत्रियां हैं वो जरा ये साबित कर दें कि वो अभिनेत्री ही है
या खलनायिका है। बिल्कुल, आप बने रहिए। सौरभ अख्तानी, इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। जरा श्रद्धा कपूर की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दे। करीब 5.5 घंटे इनसे भी पूछताछ हुई। श्रद्धा कपूर रिया चक्रवर्ती की दोस्त है। श्रद्धा पर आरोप था कि उन्होंने सुशांत के साथ फिल्म छिछोरे की पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया था। एनसीबी ने इसी को लेकर श्रद्धा पर सवालों की बौछार कर दी। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस रिया चक्रवर्ती से दोस्ती आखिर श्रद्धा कपूर को यहां लेकर आई। सुशांत के साथ आइलैंड की कथित पार्टी से उठे सवालों ने श्रद्धा को एनसीबी के दफ्तर में पहुंचा दिया। श्रद्धा कपूर दिन में 11:50 पर बलाड स्टेट स्थित एनसीबी के दफ्तर पहुंची। पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। श्रद्धा कपूर ने फिल्म छिछोरे में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था। उन पर आरोप है कि सुशांत के साथ वो पावना डैम के पास आइलैंड में एक पार्टी में गई थी। आरोप यह भी है कि यहां पर उन्होंने ड्रग का सेवन किया था। एनसीबी ने इस पार्टी को लेकर श्रद्धा से कई सवाल पूछे। मसलन, क्या 2 मार्च 2019 को फिल्म छिछोरे की पावना में हुई पार्टी में आप शामिल हुई थी? क्या सुशांत की उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था? क्या आपने भी पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया था? क्या आपने रिया चक्रवर्ती और सुशांत को कभी ड्रग्स लेते हुए देखा था? सुशांत और रिया से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? जया साहा से आपकी मुलाकात कैसे हुई? एसएलबी कौन है जिससे आप मिलना चाहती थी और क्यों? क्या आप सीबीडी ऑयल लेती हैं या किसी और के लिए मंगवा रही थी? क्या आप करमजीत उर्फ केजे को जानती हैं? क्या आपके लिए काम करने वाले किसी शख्स ने केजे से कभी ड्रग्स खरीदी? श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के साथ अपनी पूछताछ में कई अहम खुलासे किए, जिसमें पहला खुलासा यह था कि उन्होंने जया साहा के साथ अपनी ड्रग्स चैट को कन्फेस किया। माना कि ड्रग्स चैट उन्हीं की है, लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा कपूर ने किसी भी तरह के नारकोटिक सब्सटेंस के कंजम्पशन का, सेवन का बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरी बात यह कि उन्होंने पावना डैम पर जो पार्टी हुई थी उसे भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये बात को नकार दिया कि उस पार्टी में किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन किया गया था। हम आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर का नाम पावना डैम के बोटमैन ने तो लिया ही था। साथ ही जया साहा से सीबीडी ऑयल मंगवाने वाली उनकी चैट भी एनसीबी की पकड़ में आई। श्रद्धा कपूर ने आज पूछताछ में तमाम आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन क्या ये आरोप उनका पीछा आसानी से छोड़ देंगे? मौसमी सिंह और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। मौसमी सिंह, अब श्रद्धा कपूर ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वो कह रही थी सीबीडी ऑयल तो मैं एक्सटर्नल यूज के लिए, मतलब तैयारी पूरी थी इनकी। देखिए, साफ है अंजना, ये जो अभिनेत्रियां हैं लगातार जिस तरह से आप देखिए, रकुल प्रीत पहले तो उन्होंने बोला कि उनके पास समन ही नहीं आया, उसके बाद उन्होंने स्वीकारा कि एनसीबी ने समन दिया है, और श्रद्धा कपूर कहती है सीबीडी ऑयल उन्होंने एक्सटर्नल यूज के लिए। तो इससे ये साफ है कि वो अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह मशवरा, राय शुमारी सब कुछ कर रही है। पर यह भी साफ है अंजना, आपने देखा किस तरह से रिया चक्रवर्ती के मामले में 3 दिन तक एनसीबी ने लगातार पड़ताल की, और जब उसके पास पुख्ता साक्ष्य और सबूत थे, एविडेंस था, क्रेडिट कार्ड पेमेंट डिटेल्स थी, और उसके साथ साथ कॉल रिकॉर्ड्स के साथ साथ पूरी जानकारी थी, उसी के बाद उन्होंने रिया चक्रवर्ती को अपनी गिरफ्त में लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी ये जानती है और एनसीबी ये भी ये जानती है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी कानूनी सलाह के साथ ये सब लोग आई थी। हकीकत ये भी है कि टेलीफोन इनके ले लिए गए थे, इनको जो है इनसे जब पड़ताल हुई तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई है, और वीडियो रिकॉर्डिंग बतौर एविडेंस और साक्ष्य और सबूत के तौर पर एनसीबी इस्तेमाल करेगी, ताकि वो इस पूरे ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ कर सके। जी, जल्दी से आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की 3 सुपरहिट हीरोइन से ड्रग्स कनेक्शन में आज घंटों पूछताछ हुई। वो ड्रग्स के जो आंच है वो करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस तक पहुंच गई है। जी हां, हाजदरमा प्रोडक्शन के पूर्व डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है।
करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस तक पहुंची ड्रग्स की आंच। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े पूर्व डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद गिरफ्तार। क्षितिज प्रसाद के घर छापेमारी में एनसीबी को मिला गांजा। अभी तक करण जौहर के घर ड्रग पार्टी का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा था। करण जौहर के खिलाफ अकाली दल के नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एनसीबी करेगी करण जौहर को भी समन। और आज एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े पूर्व डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक क्षितिज के घर से छापेमारी के दौरान गांजा मिला है। 2 दिन तक लंबी चली पूछताछ के बाद धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में क्षितिज ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है। क्षितिज प्रसाद का नाम ड्रग्स पैडलर ने लिया था। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में इस मामले पर करण जौहर से भी पूछताछ होगी। हालांकि करण जौहर ने स्टेटमेंट जारी करके सीधे सीधे क्षितिज प्रसाद से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि वो बहुत पहले कभी जुड़े थे, लेकिन फिलहाल धर्मा प्रोडक्शन से क्षितिज प्रसाद का कोई लेना देना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में कुछ फोटोज सामने आए थे जिसमें धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा एक ड्रग पेडलर के साथ खड़े दिख रहे थे। ड्रग कनेक्शन में इस फोटो को भी क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, जिसके चलते क्षितिज की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि करण जौहर ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी है और कहा है कि ना वो ड्रग्स लेते हैं और ना ही ड्रग्स को प्रमोट करते हैं। उनसे जुड़ी सारी खबरें गलत फैलाई जा रही हैं। लगातार 2 दिन की पूछताछ और ड्रग सीज करने के बाद आखिरकार प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को आज एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। क्षितिज की गिरफ्तारी के साथ ये साबित होता है कि बॉलीवुड पर ड्रग्स कितना हावी है। उसकी कस्टडी लेकर एनसीबी ये जानना चाहती है कि ड्रग्स की पार्टीज में कौन कौन आता था, और जाहिर सी बात है जब क्षितिज बोलेगा तो और भी बड़े नाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। सौरभ वक्तानिया, सीधे आपका रुख करते हुए करण जौहर पर यह कसता हुआ मामला, अब आप ये देखिए कि उस वीडियो में जो करण जौहर का था उसमें भी दीपिका दिखती है। कैसे ये मामला अब आगे बढ़ेगा क्षितिज प्रसाद के बाद? देखिए, क्षितिज प्रसाद के बाद मामला बिल्कुल आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये एक छोटे मोटे बंदे नहीं है, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं। तो आप समझिए कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक धर्मा प्रोडक्शन में काम करना ही कितनी बड़ी बात है। अभी कल तो करण जौहर ने साफ तौर पे इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो पहले कुछ ही समय के लिए वहां पर काम करते थे, लेकिन अब वो इस धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन 2 दिन से लगातार उनके साथ पूछताछ हुई है और उनके घर से गांजा मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि किसी बॉलीवुड में इतना अंदर जड़ों तक घुसा हुआ है ड्रग्स। आप ये समझिए कि कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो पहले धर्मा प्रोडक्शन में काम किया है वो एक ड्रग पेडलर्स के साथ सीधे कांटेक्ट में थे। तो ये एक बड़ी बात यहाँ से सामने निकल के आई है। लेकिन आप समझिए कि ये सारे जो लोग हैं वो कितने वेल प्रिपेयर्ड है। कोई भी कलाकार किसी ने भी ड्रग्स कबूलने की बात नहीं की है। पहले भी जब क्षितिज से भी पूछताछ की थी तो उन्होंने ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली थी, लेकिन पिक्चर सामने आए, एनसीबी ने उनके घर पर रेड किया और जिसके बाद गांजा मिला है। तो ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात हमें ये भी समझनी होगी कि यही वो बॉलीवुड है जो सोशल मैसेजेस देते हैं अपने फिल्मों के सहारे, और साथ ही ये यहाँ पे भी नहीं रुकते जब कोई नसीहत देनी होती है सोशल मीडिया पर। लेकिन असल जिंदगी में आप देखिए ड्रग्स से बॉलीवुड कितना गहरा है, और आने वाले समय में इस बॉलीवुड से और भी राज खुलेंगे कि ड्रग्स कितना गहरा है इस पूरे बॉलीवुड में। और हर राज, हर जानकारी सबसे पहले, लगातार सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर जारी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला आज तक पर जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।